सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है। सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब NCR बोर्ड का गठन हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये पाया गया कि दिल्ली से फास्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए NCR के क्षेत्र में। उस समय RRTS की कल्पना की गई। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर काम शुरू हुआ और पहले फेज में 3 RRTS केंद्र सरकार के द्वारा पास की गई, जिनमें सबसे पहले थी दिल्ली मेरठ जो करीब 80 किलोमीटर है, दूसरी दिल्ली अलवर जो 180 किलोमीटर है, तीसरी दिल्ली से पानीपत जो 80 किलोमीटर है। पहले फेज में 3 RRTS ली गई, उन पर काम शुरू हुआ। करीब 2019-20 में मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बातचीत हुई और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक संस्था का गठन किया गया जिसको NCRTC कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये इसमें सभी सरकारें पार्टनर हैं। इस संस्था का निर्माण हुआ। जो संस्था RRTS का निर्माण करेगी वो उसको बोलते हैं NCRTC। मेरी खट्टर साहब से बात हुई, मैं उनसे मिलने गया। मेरी उनसे बातचीत हुई कि इसको पानीपत से बढ़ा के आप करनाल तक कर लीजिए, क्योंकि पहले मुजफ्फरनगर या करनाल NCR रीजन का पार्ट नहीं था। कल्पना जब की गई थी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में कल्पना होती थी, एग्जीक्यूशन नहीं होता था। मोदी जी ने काम करने की शुरुआत की, तो उधर से हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव इसको करनाल तक ले जाया जाए और साथ के साथ मेरे मन में भी आया कि अगर RRTS मुजफ्फरनगर तक आ जाए तो मुजफ्फरनगर का नक्शा बदल जाएगा। शायद आने वाली पीढ़ी के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता अगर मुजफ्फरनगर तक ये एक्सटेंड हो जाए। तो इसके संबंध में सब मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जी, उनके रैपिड रेल के मुजफ्फरनगर तक के विस्तार पर प्रस्ताव नहीं आया, ये उन्होंने ऐसी सूचना आपको दी है। ये झूठ है, सच्चाई को छुपाया गया है, ये फेक नैरेटिव है जिससे चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के द्वारा झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना ये एक बड़े हथियार रहा है। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया और ये 10 साल मुजफ्फरनगर के लिए ऐतिहासिक 10 साल है। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार शायद इतना विकास कार्य आजादी के बाद कभी नहीं हुआ जितना 10 साल। मैं चुनाव में भी अपने काम को लेकर जनता के बीच में, जो यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है 10 साल में, जो विकास कार्य, जनता ने चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताया और गरिमा से मैंने शहर हार को स्वीकार किया। लेकिन मेरा चुनाव सिर्फ विकास के ऊपर आधारित था। समाजवादी पार्टी का चुनाव जातिवाद और धर्म के ऊपर आधारित था। उनने जो वोट मांगी विकास के लिए मांगी, वो जाति और धर्म में हमें बांट के उससे हमने वोट प्राप्त किया। लेकिन जब सांसद बन गए तो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं। उनमें RRTS को मुजफ्फरनगर तक लाना, मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज, एक नया नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर से गुजरना और मेरठ से दोराला से पानीपत रेल लाइन, जो प्रक्रिया में है। और मैंने आपके माध्यम से कहा भी था कि अगर वर्तमान सांसद को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं और हमारा पॉजिटिव सहयोग होगा। सांसद के रूप में प्रोजेक्ट पे आगे काम करें, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने के बजाय वो आरोप प्रत्यारोप में लग गए। अब आरोप का जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष लाना चाहता हूं। मैंने रिटर्न में भी आपको दिया है। सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को RRTS को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले
मेरे साथ उस समय यहां से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उस समय भी मंत्री थे विजय कश्यप, उमेश मलिक, विक्रम सैनी और प्रमोद ऊंटवाल। ये सब लोग हम साथ गए थे कि मेरठ से मुजफ्फरनगर के एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। ये 13 जनवरी 2020 की बात। उसी के संबंध में 29 जनवरी 2020 को करीब 15 दिन बाद अमित सिंह, जो प्रमुख सचिव आवास, को अग्रिम कार्रवाई हेतु द्वारा लिखा गया। फिर 30 जुलाई 2020 को मैं हरदीप पुरी, जो उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि आरआरटीएस को यहां तक लाने का आगे बढ़ा जाए। हरदीप पुरी जी के द्वारा 17/9/2020 को पत्र लिख के डीपीआर बननी थी। प्रपोजल जाने के बाद डीपीआर का 80% पैसा केंद्र सरकार देगी, 20% प्रदेश सरकार। उनके द्वारा पत्र लिखा गया। संजय कुमार, जो सचिव है आवास शहरी नियोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने 22/9/2020 को फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सुधीर शर्मा, जो एमडी आरआरटीएस थे, ने उप सचिव शहरी नियोजन से डीपीआर बनाने के लिए 3,82,00,000 के बजट की मांग की। 4 दिसंबर 2020 को मैंने पत्र भी लिखा, मिलकर दिया माननीय मुख्यमंत्री को। डीपीआर के लिए बजट देने के लिए मैंने उन्हें निवेदन किया। फिर 14 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से फिर मैंने कहा कि डीपीआर के लिए नोडल एजेंसी को नियुक्त कर दी जाएगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी गई थी कि इस प्रस्ताव को मेरठ से बढ़ा के मुजफ्फरनगर तक करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। वो ट्वीट भी मैंने साथ, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब पत्र साथ लगे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी इस पत्र की। नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, ने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार मुजफ्फरनगर तक किए जाने के क्रम में कार्य प्रारंभ करने के लिए संदर्भ शर्तें एवं परामर्शित शुल्क पर सहमति प्रदान करने के संबंध में आरआरटीएस को 20% शुल्क दे दिया और ये कहा ये 20% शुल्क जो दिया गया, इसकी नोडल एजेंसी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को बनाया गया। 80% पैसा केंद्र सरकार से भी इन्हीं के पास आया और 20% पैसा एमडीए मुजफ्फरनगर ने दिया डीपीआर बनाने के लिए। संजय कुमार संयुक्त सचिव है, जो 31/8/2022 को 20% का फिर पत्र लिख दिया। ये फिर उसके बाद 20 जनवरी 2023 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से 23,42,000 रुपए जारी करने का अनुरोध उन्होंने किया। आरआरटीएस वालों ने, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने 9 जनवरी को बजट जारी कर दिया आरआरटीएस के लिए, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने, और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी उसी समय पर बजट मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को दे दिया। ये आरआरटीएस कुल 48 किलोमीटर लंबी है, जो मेरठ से मुजफ्फरनगर का डीपीआर बनी है। इसमें 7 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया था। दोराला, सकोती, खतौली, मंसूरपुर मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरनगर आवास विकास और मुजफ्फरनगर चुंगी का प्रावधान 7 रेलवे स्टेशन का किया गया। ये डीपीआर तैयार होने के बाद करीब 5 या 6 महीने पहले डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिल्ली में मेरे सम्मुख किया गया आरआरटीएस के अधिकारियों द्वारा। मेरे सम्मुख प्रस्ताव प्रेजेंटेशन के बाद ये लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी डीपीआर का प्रेजेंटेशन हो चुका। अब ये सारे पत्र आपके साथ लगे हुए हैं। जो काम 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार भेज चुकी प्रस्ताव, इसके साथ साथ मैं एक निवेदन आप लोगों से भी करूंगा, जो छपा वो छपना चाहिए, कोई बात नहीं होता है, लेकिन कम से कम अगर किसी का नाम लेकर कुछ छापा गया है तो तथ्य की जांच परख आवश्यक है। ये मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा आगे के लिए, भविष्य के लिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं इसमें, इनके साथ साथ 4 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान अखबार ने छाप दिया। 11 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान ने फिर ये खबर छापी। 12 सितंबर 2020 को अमर उजाला ने खबर छापी कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया। 20 दिसंबर 2020 को दैनिक जागरण ने बहुत बड़ी खबर छापी कि इसके प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से, ये मैं नहीं दी, ये आपकी छपी हुई खबरें हैं और जो मेरे द्वारा नहीं दी गई थी। जो मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मीडिया ने कुछ खबरें तो लखनऊ से छपी है, न कि यहाँ से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो पत्र जारी किए, जो किए, वो वहां से जारी हुए। तो इसका प्रस्ताव गए हुए 3 साल हो चुके हैं। डीपी लोकेशन और काम शुरू करना, कागजी काम सारा कंप्लीट है।
मैं आपके माध्यम से सांसद जी को भी ये सब पत्र भेज दूंगा, जिनसे उनकी चक्षु नहीं तो थोड़े से खुल जाए, उन्हें जानकारी हो जाए। उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें है, एनसीईआरटी इसमें है। अगर वे किसी और मंत्रालय को पत्र लिए घूम रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। अगर किसी बात का ज्ञान नहीं है तो किसी छोटे से पूछने में भी कभी अपमान नहीं होता। ये मैंने सिर्फ पत्र नहीं लिखे, मैंने अपने जीवन के 4 साल आरआरटीएस पे 4 साल जो आपने मुझे मौका दिया था, मेहनत की है। पत्र लिखने से और संसद में बात उठाने से कभी कोई काम नहीं होता। काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार जाकर संपर्क रखे और जो ताकत आपने दी उस ताकत के बल पे आरआरटीएस का प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, इस प्रोजेक्ट पे डीपीआर बनने के बाद जो फाइनल काम है कृपया वे इसमें आगे बढ़ावें और हमारा सहयोग है। अब आरोप प्रत्यारोप बंद करें। 4 बार विधायक इस जनपद ने उन्हें चुना है, 1 बार राज्यसभा मिली है और अब सांसद आपने चुना है मुजफ्फरनगर से। ये 6 योजना उन्हें आपने दी है। इन 6 योजना का एक बड़ा काम वो बताएं कि सांसद और विधायक निधि से अलग हटके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में क्या किया। 3 बार उनके पुत्र विधायक, तीसरी बार विधायक है। दोनों मिलकर एक बड़ा काम बताएं। दोनों मिलकर जो मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना मौका दिया, मैं अपने कमों की लिस्ट बहुत गिना सकता हूं, आपको पता है। कम से कम वे भी गिने। मैं चुनाव के पहले से वे बड़े हैं मेरे से, चुनाव से पूर्व भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मैंने बचने का प्रयास किया। मैंने कहा विकास की राजनीति करते, आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा विकास की राजनीति नहीं की गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। सांसद बनने के बाद या तो जमीन के मामलों में पड़ते रहे कि रेलवे स्टेशन के सामने जमीन है उसमें होटल बनवाने में लगे रहे, कि वक्फ बोर्ड की जमीन है होटल बने, गेट कहीं है तो गेट बनवाने में लगे रहे, या मेरे ऊपर आरोप लगाने में। अरे भैया, आप सांसद हैं, अब आप काम कीजिए। आपको जनता ने काम के लिए चुना है, तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काम करें और अपना 30 साल जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता ने दिए उसका हिसाब किताब भी सामने रखें। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, एक बड़ा काम, एक नया हाईवे, एक कोई बड़ी सड़क, एक कोई बड़ा काम, एक अपना बड़ा काम गिनाएं। झूठ की राजनीति ना करें, झूठ के पैर नहीं होते। एक बार उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया मुजफ्फरनगर में, उन्हें मुबारक हो, आगे विकास की राजनीति चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जनपद की मीडिया का इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। ये 4 प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर के लिए बहुत, आरआरटीएस इतनी महत्वपूर्ण है। मेरठ से साहिबाद चली है, आप किससे पूछ के देखिए कितना आनंद आरआरटीएस में आ रहा है इस समय मेरठ के लोगों को साहिबाबाद जाने। मेरी इच्छा थी कि मुजफ्फरनगर से चले, जनता ने मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, 5 साल वे करें, नहीं 5 साल बाद जनता जब दोबारा मौका देगी तो फिर हम करके दिखा देंगे, हम करके दिखाएंगे। हम 5 साल का आरोप नहीं लगाएंगे, 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता ने मुझे 10 साल दिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा, विकास के कार्य किए। तो मेरा निवेदन है, सबको एक कागज से तथ्यात्मक जानकारी मैंने दी है। कृपया करके निवेदन यह है कि झूठी खबर जितनी बड़ी छपी थी, कम से कम सच्ची खबर उससे 4 गुनी बड़ी आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए, मेरा अनुरोध है।